21 वर्ष की आयु में जब गौतम बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में घूम रहे थे तो उनकी दृष्टि 4 लोगों पर पड़ी। एक विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने शुरू किए। सचमुच ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपनी प्रश्नों से उनका उत्तर नहीं मिला। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में सोचने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे बैठ गए और वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं इसका प्रण लिया। वो सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि वही क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुआ और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल होगा। मान्यता यह है कि गौतम बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। फिर वह इस पर सहमत हो गए और इस तरह उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने मित्रों को दिया और उसके बाद से धीरे धीरे करते करते गौतम बुद्ध पूरे विश्व में अपना संदेश सुनाने लगे। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे और उसके बाद से उनके साथ शिष्य भी उनका साथ देने लगे और आगे चलकर गौतम बुद्ध पूरे संसार के लोगों को कल्याण के लिए नए नए उपदेश दिए, जिससे लोगों का जीवन में परिवर्तन हुआ और लोग आगे चलकर महान हुए। इस कारण गौतम बुद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ। आज के समय में लाखों करोड़ों की संख्या में गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। इसके बाद से 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया। कहा जाता है कि उनके मृत्यु को लेकर 2 मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु सूअर के मांस के खाने की वजह से हुई थी और दूसरी मान्यता यह है, जिसमें ज्यादातर लोग का मत है, कि इनकी मौत मशरूम, जो जहरीली मशरूम थी, उसको खाने की वजह से हुई थी। इसका प्रमाण भी मिला हुआ है। उसके बाद से जब जहर वाले मशरूम इन्होंने खा लिया तो इनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद से इन्होंने कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। आज भी अगर आप कुशीनगर जाएंगे तो वहां पर गौतम बुद्ध की कई सारी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई है और वहीं पर रामापार स्तूप है, जहां पर उस समय इस क्षेत्र पर राज्य कर रहे मल्ल शासकों ने उनका अंतिम संस्कार किया गया था। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है उस स्थान को रामापार स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में मौजूद है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताइएगा। नमो बुद्धाय।